आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन समझेंगे, पोटेंशियल बैरियर समझेंगे, डिप्लेशन लेयर समझेंगे। ये 3-4 कुछ की पॉइंट है जो पीएन जंक्शन जब बनता है तो वहीं पे इसका क्रिएशन होता है। पीएन जंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल बैरियर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्लेशन लेयर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सबसे पहले पीएन जंक्शन क्या होता है। हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है कि पी एन, पी का मतलब पी टाइप और एन का मतलब एन टाइप, और जंक्शन कहने का मतलब मिलना, यानी जहां पे पी टाइप और एन टाइप आपस में क्या होंगे, आकर के मिलेंगे। जैसा कि देखिए यहां पे ये एक अभी हम एक इधर से एक सेमीकंडक्टर जो आपको दिख रहा है वो एन टाइप है, और इसमें कौन सा पी टाइप है। कौन सा पी टाइप। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एन टाइप को और पी टाइप को डायरेक्टली मिलाएं, या मेरे पास ऑप्शन है कि एक हम प्योर सेमीकंडक्टर ऑलरेडी ले लें, एक हम प्योर सेमीकंडक्टर ले लें और उसमें हम लोग डोपिंग करें। क्या करें, उसमें डोपिंग करें। यानी एक तरफ डोपिंग हम एन टाइप का करेंगे। एन टाइप कहने का मतलब क्या कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को एक तरफ करेंगे, हाफ में, यानी इसके आधा में, प्योर सेमीकंडक्टर के आधे पार्ट में हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, डोपिंग करेंगे, और आधा पार्ट में हम लोग ट्राइवैलेंट को इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे और इधर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तब बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां पे देखिए, जब एक एन टाइप मिला और एक पी टाइप मिला, तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है कि पी एन जंक्शन किसको बोलेंगे, तो जो पी और पी टाइप और एन टाइप जो यहां पे आपको दिख रहा है, इसके जो कांटेक्ट सरफेस होंगे, कौन सा सरफेस, देखिए एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इसको हम क्या किए, मैच करवाएं। तो जो दोनों का कांटेक्ट सरफेस होगा, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे। कांटेक्ट सरफेस को क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन। यानी कांटेक्ट सरफेस को हम लोग पीएन जंक्शन बोलेंगे। क्या इतना ही है इसमें? नहीं, इसमें अभी बहुत सारे प्रोसेस होने बाकी हैं, बहुत सारे प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस होगा, जरा इस चीज को समझते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि एन टाइप में जो चार्ज कैरियर होते हैं, या इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। एन टाइप में चार्ज कैरियर कौन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। उसी प्रकार से पी टाइप में कौन होता है, चार्ज कैरियर, होल। क्या होते हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अभी हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के जस्ट उल्टा कौन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी अगर एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है
तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इसमें? ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा है होल है, यानी होल होंगे इसमें क्या? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इसमें अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब दोनों को सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कि एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप को मिलाया जाता है, तब ऐसा करने से इन दोनों में भी कुछ क्या होते हैं? कुछ प्रोसेस होता है। इसी चीज को समझना है मेनली पी टाइप और एन टाइप में, यानी पी एन जंक्शन में हमको यही समझना होता है कि क्या क्या आखिर बनने के बाद क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं। जैसा देखिए अभी जो आपको दिख रहा है ये एन टाइप, इधर वाला पार्ट, ये जनरली किस स्टेट में रहता है? पी टाइप बनने के बाद भी क्या कोई इस पे चार्ज आ जाते हैं, या एन टाइप बनने के बाद कोई चार्ज आ जाते हैं इसमें? नहीं। यानी अभी तक, यानी जब ये मिलाने से पहले ये कैसा था? न्यूट्रली, बिफोर पीएन जंक्शन, यानी बिफोर पीएन जंक्शन कहने का मतलब पीएन जंक्शन बनने से पहले ये कैसे स्टेट में थे? न्यूट्रल स्टेट में थे, न्यूट्रल स्टेट में थे। लेकिन जंक्शन बनने के बाद क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, इस चीज को जरा समझिए। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब दिमाग में सवाल उठने लगा होगा कि अभी अभी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा क्या है? न्यूट्रल स्टेट में है, फिर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? भाई मेरे, इस पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में एन टाइप में, एन टाइप पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर कैसा है? न्यूट्रल। लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जरा देखिए इधर बगल में क्या है? होल है। नेगेटिव चार्ज और होल कैसा करता है बिहेव? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव जहां पे मिलने के बाद क्या होता है, आप समझ ही सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मिले, अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होने लगा, सब अपना अपना मामला सेट करने के लिए क्या हुआ? आगे बढ़ने लगा। इलेक्ट्रॉन को कौन बुला रहा है? इलेक्ट्रॉन को मामला सेट करने के लिए कौन बुला रहा है? उसको चाहने वाला। यूं ही कह सकते हैं चाहने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? होल। यानी अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अब दोनों में काम सेटिंग शुरू हो गया। सेटिंग शुरू हो गया मतलब सेटिंग होने लगा। देखिए यहां पे भी होने लगा। यानी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? होल के पास। कहां जाएगा? होल के पास। अपना काम बना लिया, यानी मामला सेट कर लिया एक बार। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस होल के पास। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस होल के पास। और भी जो नजदीक यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे सभी अपना अपना मामला सेट करने के लिए क्या आ जाएंगे? 7 समुंदर पार जाएंगे। देखिए यहां पे 7 समुंदर कहने का मतलब कि जो अपना एरिया छोड़ करके, 7 समुंदर कहने का मतलब ई गांव से उ गांव जाते हैं मामला सेट करने के लिए। लेकिन यहां पे भी अपना घर छोड़ करके क्या जा रहा है? वो दूसरे घर में सेट करने जा रहा है। देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन, इसका रीजन कितना तक था? इतना तक था। लेकिन अब कर क्या रहा है? ये अपना एरिया छोड़ करके और कहां गया? दूसरा के एरिया में एंट्री मारा। तो बताइए, तो अपना घर छोड़ करके दूसरा घर में जाइएगा तो आपका घर क्या रह जाएगा? आपका घर क्या रह जाएगा बताइए? खाली रह जाएगा। खाली रह जाएगा ना। यही काम यहां पे होता है। पहले से इस एन टाइप में पूरे के पूरे न्यूट्रल स्टेट में थे। न्यूट्रल स्टेट कहने का मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। लेकिन अब क्या हुआ? एगो छोड़ करके चल गया। बताइए अब कौन ज्यादा? यानी अब ज्यादा कौन? प्रोटॉन। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से होल के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन जब होल के पास जाता है तो बदले में क्या बचता है इसके पास? बदले में छोड़ता है जंक्शन के नजदीक पॉजिटिव चार्ज। क्या छोड़ता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या बनाया इस तरफ? पॉजिटिव चार्ज। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाकर के कहां जाएगा? बगल वाले के पास जाएगा। तो बगल वाले यानी क्या आप जा करके उसको भाड़ ही नहीं रहे हैं? भाड़ने का काम क्या? यानी आप क्या हो गए? उस पर कर्जा हो गए। यानी यहां पे अब क्या बनता है? नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, ये काम कब हो रहा है? ये काम हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन एक लेयर से, यानी एक तरफ से दूसरा तरफ क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। यानी जब ये मूवमेंट कर रहा है
यानी ये यहाँ पे अब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज आया जरा बताइए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से उठ करके कहाँ गया, इधर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का संख्या इधर ज्यादा हुआ, ज्यादा कहने का मतलब क्या, ये पहले न्यूट्रल स्टेट में था, न्यूट्रल स्टेट में था, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा ना, और इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा, तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी इसीलिए यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब जरा बताइए क्या ये और नहीं होगा? बगल वाला लड़का अपना मामला सेट कर रहा है, आपको देख के बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको भी मिल रहा है। मिल रहा है कहने का मतलब मामला सेट करने के लिए ऑप्शन है आपके पास। लेकिन देखिए जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन के पास जितना कैपेसिटी था वो अपना मामला सेट करके इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज बना लिया, लेकिन अब दूसरा कोई जाता है अपना मामला सेट करने, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इससे जा रहा था मामला सेट करने, हो गया गड़बड़। देखिए क्या गड़बड़ हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था यहां, बीच में उसको क्या मिल गया, बीच में मिल गया उसको नेगेटिव चार्ज, यानी अपने फैमिली वाला ही उसको मिल गया। और अपना फैमिली अपने वाले को बर्बाद होने देता है? नहीं बर्बाद होने देता है। और यही काम यहां पे हो रहा है। कैसे? देखिए पहले तो एक इलेक्ट्रॉन अपना कुआं में कूद गया, इलेक्ट्रॉन कुआं में कूद गया, मामला सेट कर लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा कूदने लगा उसको रोक दिया, बोला नहीं इधर क्या है, आने से गड़बड़ हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे आया, अब उसको ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से था, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज था ना, ये अब इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, यानी बोल रहा है कि नहीं इधर आना अब मना है। इसी मना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। फिर से एक बार, पोटेंशियल बैरियर जो प्रोसेस हो रहा था, अच्छा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से गया और इस तरफ जा करके क्या हो गया, डिफ्यूज्ड हो गया। यानी जो पहले चार्ज कैरियर इधर थे, अब वो चार्ज कैरियर क्या हो गए, अब वो चार्ज कैरियर जा करके क्या हो गए, डिफ्यूज्ड हो गए। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कुछ देर बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पी साइड के नेगेटिव चार्ज एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन को वो क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो होल को इधर से इधर जाने में, होल्स कैसा एक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज के जैसा एक्ट करता है। होल्स को इधर जाने में क्या करने लगा, अपोज करने लगा, रोकने लगा। पॉजिटिव जाने देगा कभी इसको, नहीं जाने देगा। यानी ये जो सिचुएशन था, डिफ्यूजन जो प्रोसेस हो रहा था, वो जल्द ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जल्द ही रुक जाएगा। और इसी रोकने को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, या बोलते हैं इसको जंक्शन बैरियर। और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जंक्शन बैरियर बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो 0.1 से लेकर के 0.7 वोल्ट तक होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यही तो पोटेंशियल बैरियर है। पोटेंशियल बैरियर किसको बोलते हैं, समझ में आया बात? पहला टर्म बताएं, पीएन जंक्शन, कॉन्टैक्ट सरफेस को क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन। डिफ्यूजन कब बोलेंगे, तो डिफ्यूजन बोला गया जब एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में जाकर के डिफ्यूज होते हैं और पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में जाकर के डिफ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। दूसरा टर्म आया पोटेंशियल बैरियर, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस जल्द ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। किसके वजह से, तो एन टाइप के तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से और पी टाइप के तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से ये डिफ्यूजन प्रोसेस जल्द ही रुक जाता है। और इस रोकने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और उसका वैल्यू कितना होता है, 0.1 से लेकर के 0.7 वोल्ट तक होता है। अब एक नेक्स्ट टर्म आता है डिप्लेशन
लेयर, ये क्या होता है जरा समझिए। अभी एन टाइप में जो चार्ज कैरियर थे वो कौन थे? इलेक्ट्रॉन था। और पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन था? होल था। लेकिन बताइए, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाकर के इधर क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अब काम करेगा चार्ज कैरियर के जैसा काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था और होल पॉजिटिव चार्ज था, जाकर के क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया, वो अब चार्ज कैरियर नहीं रहा। यानी जितना दूर के चार्ज कैरियर, दोनों तरफ के चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे? डिप्लेट हो गए। डिप्लेटेड कहने का मतलब कि इधर से जाकर के इधर क्या हो गए? विस्थापित हो गए। जितना रीजन के चार्ज कैरियर दोनों तरफ, जंक्शन के इस तरफ भी और जंक्शन के इस तरफ भी, बोथ साइड ऑफ जंक्शन, यानी दोनों तरफ जंक्शन क्या हो गए? डिप्लेट हो गए। जंक्शन के दोनों तरफ क्या हुए? हल्का हल्का डिप्लेशन हुआ। कहने का मतलब कि चार्ज कैरियर का डिप्लेशन हुआ। इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। बोलिएगा इधर वाला इधर कैसे आया? इलेक्ट्रॉन इधर से तो इधर गया, इधर वाला इधर कैसे आया? देखिए, एक्चुअल में जो होल होते हैं वह कैसा बिहेव करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के जैसा। और यहाँ पे होल के रूप में लिखा हुआ था और यहाँ पे बताइए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। वो तो बता ही दिए। यानी पहले होल यहाँ पे था, अब इधर चला गया। यहाँ पर था तब उसको हम होल बोल रहे थे, यहाँ पे आ गया चार्ज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूट्रल कंडीशन में पहले से था और एक आ गया है। बात समझ रहे हैं? तो जितना रीजन, जितना दूर के चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं? आपस में डिप्लेट हो जाते हैं, डिप्लेटेड हो जाते हैं, यानी डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। उतना दूर के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। 4 टर्म हमने बताया। पहला पीएन जंक्शन, फिर डिफ्यूजन, फिर पोटेंशियल बैरियर और चौथा डिप्लेशन लेयर। तो ये थे पीएन जंक्शन में कुछ टर्म। अब आगे इस चीज को क्या किया जाता है? बायसिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? बायसिंग किया जाता है। तो बायसिंग क्या होता है? देखिए, बायसिंग कहने का मतलब होता है सिंपली कि इस पीएन जंक्शन में हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे। यही बैटरी कनेक्ट करने का प्रोसेस कहलाता है बायसिंग। अगर आप पीएन जंक्शन में बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन कहलाएगा। अगर आप मोबाइल में बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो बायसिंग ऑफ मोबाइल कहलाएगा। आप अगर और कहीं पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो बायसिंग ऑफ कहीं और कहलाएगा। समझ रहे हो ये बात को? आगे आप लोगों को पढ़ना है ट्रांजिस्टर का बायसिंग, इसलिए ये बात बताया गया। तो बायसिंग कितने प्रकार से होते हैं? एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। बैटरी का सिर्फ टर्मिनल को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है और उसका इस जंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल बैरियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।